हे गाइस, दिस इज़ पीट अगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के बाद हम दोबारा से डीसी की संडे सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि पिछला एपिसोड यानी कि सुपरमैन रीबॉर्न का जो हमने एंड करा था, उसके बाद आप सबको लग रहा था कि अब हम फ़ौरन से जो है कुछ और नहीं बल्कि डूम्सडे क्लॉक को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी डूम्सडे क्लॉक को स्टार्ट करने से पहले ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमिक है सुपरमैन के ही हवाले से, जिसको शेयर करना ज़रूरी है ताकि आप डूम्सडे क्लॉक के अंदर जब जाएं तो उससे पहले आप सब कुछ समझ चुके हों, क्योंकि वो कॉमिक अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉमिक है जिसको समझाना मेरे लिए भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। तो अभी हम बेसिकली अपने एक्शन कॉमिक की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और इससे पहले कुछ सुपरमैन और जस्टिस लीग के भी कॉमिक थे, लेकिन मैंने उनको स्किप कर दिया क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारी मेन स्टोरी के लिए। तो मैंने कहा कि फ़ौरन जो मेन चीज़ें हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग का कम टाइम वेस्ट हो और हम फ़ौरन से आगे बढ़ सकें। तो अभी हमारा एक्शन कॉमिक का जो ये पूरा का पूरा स्टोरी आर्क है, ये बेसिकली 2 स्टोरी आर्क है जो कि मैं एक साथ शेयर करूंगा, जिसमें से एक स्टोरी आर्क 2 इशूज़ के अंदर है जिनको मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद हमारे पास जो अगला स्टोरी आर्क है द ओज इफेक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी आर्क है डूम्सडे क्लॉक से पहले। और इसके अंदर हमारे पास 6 इशूज़ हैं जिनको मैं 3 एपिसोड्स के अंदर 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं पूरे के पूरे डूम्सडे क्लॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप हो चुके हैं, लेकिन इन सारे के सारे कॉमिक्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है इस पूरे के पूरे कॉमिक को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह हर संडे डीसी की पूरी एक टाइमलाइन को लेकर चल रहे हैं जो कि हम बहुत जल्द अपनी डूम्सडे क्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के अलावा हम डेली बेसिस पे मार्वल कॉमिक्स को भी एक पूरी की पूरी टाइमलाइन के अंदर फॉलो करते हैं इस चैनल के ऊपर। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली हमारे मैन ऑफ स्टील यानी सुपरमैन के साथ होती है, जो कि समंदर की गहराइयों के अंदर एक पूरे के पूरे सबमरीन को बचाने का काम कर ही रहा होता है। और अगले पल लोइस लेन की उसके पास कॉल आती है और कहती है कि क्लार्क, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ लोइस, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ और ईयरपीस ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो क्या गड़बड़ है आखिरकार? तो लोइस बोलती है कि गड़बड़ यह है कि तुम यहाँ पे नहीं हो, मतलब तुम पिछले कई दिनों से घर आ नहीं रही हो और हमें सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हो। और मुझे तुम्हारे बारे में सच में बहुत ज़्यादा परवाह हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुमने गॉड स्लेयर से मुकाबला करा, रेवेंज स्क्वाड से मुकाबला करा, उसके अलावा मिक्सी। तो सुपरमैन बोलता है कि प्लीज़ उसका नाम तो बिल्कुल भी मत लेना, कहीं वो हाजिर ही ना हो जाए। तो लोइस बोलती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन हम किस तरीके से हैमिल्टन को छोड़ के मेट्रोपोलिस के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं और हमें एक बहुत ही बड़े ब्रेक की ज़रूरत थी। लेकिन हमें एक ब्रेक की ज़रूरत थी और तुम तो अभी भी अपने उस पूरे के पूरे काम के ऊपर लगे हुए हो। तो थोड़ा सा साइड ट्रैक करके मैं आपको बताऊं कि मैंने सुपरमैन की यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी आर्क को स्किप कर दिया है, जो कि सुपरमैन 27 से 28 के अंदर था। उसके अंदर होता ही है कि बेसिकली सुपरमैन के नेबर जो रहते थे, दरअसल वो एक तरह के एलियंस होते हैं जो कि सुपरमैन के ऊपर अटैक करते हैं। और एक बहुत ही बड़ा पेचीदा किस्म का स्टोरी आर्क था जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि सुपरमैन का पूरा जो टाउन है जहाँ वो रहता है हैमिल्टन वाला, वहाँ पे सारे के सारे एलियंस रहते हैं। और सारे के सारे मामले को सॉर्ट आउट करने के बाद सुपरमैन अपने बच्चों और बीवी के साथ मेट्रोपोलिस अब शिफ्ट हो चुका है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन वहाँ पे पूरे के पूरे जहाज़ को बचाता है और लोइस से यही कहता है कि मैंने अभी भी कुछ गन फायर सुनी है और कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें, तो मेरे ख्याल से मुझे अब जाना होगा। और यहीं से अगले पल सुपरमैन जॉर्जिया के अंदर बढ़ता है, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ गुंडे ज़बरदस्त तरीके से लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और सिर्फ अटैक नहीं बल्कि उन्होंने यहाँ के जानवरों को किसी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और वो जानवर जो कि ख़तरनाक तरीके के वुल्व्स हैं वो लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन वहीं सुपरमैन आके ज़बरदस्त तरीके से उनको पीछे फेंकता है और लोगों को बचाता है। और वो यही कहता है कि ये वुल्व्स, इनके गर्दन के ऊपर कोई चीज़ लगी है, एक तरह की कंप्यूटर चिप। मैंने ऐसा कुछ पहले कहीं देखा है, ये इनके दिमाग को काबू कर रही है किसी ना किसी तरीके से, ये एक ट्रिक है। और अगले बार हम देखते हैं कि सुपरमैन बेसिकली यहाँ पे हर एक शख्स और हर एक जानवर के गले पे वही चिप को नोट करता है और फ़ौरन अपनी हीट विजन की मदद से उनको बर्बाद कर देता है। और चिल्लाते हुए कहता है कि मशीनिस्ट, ये तुम ही हो ना, तो आओ मेरे सामने और मुकाबला करो। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ सुपरमैन का एक विलन मशीनिस्ट जो है वो सामने आता है। हेलो सुपरमैन, तुम अपने घर से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हो। लेकिन सुपरमैन उसको पकड़ के सीधा दीवार के अंदर घुसाता और कहता है कि ये सारी की सारी बातचीतें तुम अपने प्रिजन सेल के लिए बचा के रखो। लेकिन मशीनिस्ट बोलता है कि ओ कम ऑन, क्या तुम्हें वाकई लगा था कि मैं इतना ज़्यादा सीधा हूँ जो कि तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा और इंतज़ार करेगा कि तुम उसको आगे मार्क्स उतारो और मेरा काम तमाम कर दो? मेरे पास इस दुनिया की सबसे ज़्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसको मैं वेपनाइज कर चुका हूँ। ये छोटी छोटी चिप्स जिस किसी के ऊपर भी मैं लगा दूँ उनको मैं खुद काबू कर लेता हूँ। अब मुझे कोई काम धंधा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, बल्कि मैं इन चिप्स की मदद से अपना वो हर काम कर सकता हूँ जो भी मुझे करने की ज़रूरत है। लेकिन अगले पल सुपरमैन उस पूरी की पूरी चिप को निकालता है और कहता है कि हाँ मैं समझ गया इस बात को, ये वो मास्टर चिप है जो कि इस पूरे के पूरे एरिया के सारे के सारे सिग्नल्स को जो है कंट्रोल कर रही है। मुझे इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन नहीं।
और अगले पल सुपरमैन उस पूरी की पूरी चिप को उससे निकाल के सारे लोगों का कंट्रोल खो देता है। लेकिन वो कहता है कि मैं इसको ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। मतलब अगर रियल मशीनिस्ट कहीं पे मौजूद है और वो इस तरह की चिप्स को इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। और आखिरकार मैंने सर्किटरी को पहले कहीं देखा है, लेकिन इतनी देर में वहाँ पे बाकी लोग आ जाते हैं गाँव के और वो यही कहते हैं कि हमारे यहाँ पे और भी अलग अलग तरीके के अटैक्स हो रहे हैं और तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। और हम देखते हैं कि किस तरीके से कुछ और इलाकों के अंदर भी दुनिया भर के वहाँ पे मशीनिस्ट इसी तरह लोगों को इस्तेमाल करके पूरा का पूरा टेररिज्म फैला रहा है। लेकिन वहीं से सुपरमैन अपने पूरे के पूरे माइक्रोस्कोपिक विजन का इस्तेमाल करते हुए उस सर्किट के अंदर झांकता है जहाँ पे सिर्फ उसको एक ही सुराग मिलता है चिप के ऊपर जहाँ एल लिखा होता है। और सुपरमैन गुस्से से पागल होते हुए बोलता है कि लेक्स लूथर। और अगली बार हम देखते हैं कि सुपरमैन यहाँ से सीधा लेक्स लूथर के पास पहुँचता है और लेक्स बोलता है कि क्या हुआ, आखिरकार तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा याद क्यों आ रही है। लेकिन सुपरमैन मुझे लेक्स को देकर कहता है कि मैंने तुम्हारे पर विश्वास किया था, मुझे लगा था कि तुम एक हीरो बन चुके हो। तो लेक्स बोलता है कि आखिरकार ये तुम्हें कहाँ से मिली। तो सुपरमैन बताता है कि किस तरीके से कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे गांव के अंदर टेरर को फैला रहे थे और ये चिप तुम्हारी बनाई हुई हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लेक्स लूथर यहाँ पे बेसिकली यही बताता है कि ये ज़रूर इसकी बनाई हुई चिप है, ये काम ज़रूर इसका है, लेकिन ये इसने नहीं किया बल्कि किसी ने इससे पूरी की पूरी चिप्स को चुराया है और लेक्स को बदनाम करने के लिए या इस पूरी की पूरी चिप की पावर को इस्तेमाल करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन सुपरमैन को इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता और जैसा कि सुपरमैन लेक्स लूथर पे हमेशा ही शक करता आया है तो ये कहता है कि ये तुम्हारा डिज़ाइन है, इसके ऊपर तुम्हारा लोगो है, तो इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। लेकिन वहीं से लेक्स इस बात को सुन के फ़ौरन भड़क जाता है और कहता है कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ सुपरमैन कि तुम हमेशा से खड़े रहते हो सिर्फ सच्चाई के लिए, और अगर तुम सच्चाई सुनना चाहते हो तो सुनो, मेरा इसके अंदर कुछ लेना देना नहीं है और मेरे ख्याल से तुम्हें इस बात के ऊपर विश्वास कर लेना चाहिए। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूँ। तो लेक्स बोलता है कि अगर मैं सच में इसके पीछे मौजूद होता तो मैं इस तरह से फेल नहीं होता बल्कि मैं अपने प्लान के अंदर ज़रूर सक्सेसफुल होता। तो सुपरमैन बोलता है कि चलो अगर ऐसी ही बात है कि इसके अंदर तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है तो तुमने इसके अंदर कुछ नहीं किया तो कम से कम इसको रोकने के लिए तो मेरी मदद तो कर ही सकते हो ना। और अगले पल हम देखते हैं कि लेक्स लूथर और सुपरमैन दोनों एक साथ इस पूरे के पूरे केस के ऊपर मिल चुके हैं और आगे वो सारे के सारे चिप के नेटवर्क को ट्रेस करते हुए बढ़ रहे होते हैं। और अगले पल ये पूरी की पूरी सिग्नल उनको कहीं और नहीं बल्कि इंडिया और कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर ले आता है जहाँ से सिग्नल ओरिजिनेट कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन वगैरह जब उस बॉर्डर के करीब पहुंचते हैं तो उनके ऊपर एक ज़ोरदार ज़बरदस्त तरीके के अटैक्स किए जाते हैं मिसाइल्स के जरिए, जहां पे लेक्स लूथर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, वो सीधा ज़मीन की तरफ क्रैश कर रहा होता है और वहीं पे सुपरमैन उसको किसी ना किसी तरीके से बचा ही लेता है। लेकिन जब वो अगले पल यहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि किस तरीके से इंडियन आर्मी जो है वो इस पूरी की पूरी चिप का शिकार हो चुकी है। बड़े बड़े हाथी और शेर जो हैं उनको भी कंट्रोल किया जा रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि लेक्स और सुपरमैन उन सारे के सारे लोगों से नॉन लीथल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए मुकाबला कर रहे होते हैं ताकि उनको रोका जा सके। लेकिन वहीं से मशीनिस्ट बोलता है कि उन्होंने मुझे तलाश कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब से वो मुझे सर्व करेंगे। और अगले पल हम देखते हैं कि मशीनिस्ट यहाँ पे अपनी उन्हीं चिप्स का इस्तेमाल करते हुए एक चिप जो है सीधा लेक्स लूथर की गर्दन के ऊपर लगा देता है और कहता है कि कॉन्टैक्ट अचीव्ड हो चुका है मिस्टर लूथर। ये एक बहुत ज़्यादा इन्हेंस चिप है, अगर आपने इसको निकालने की कोशिश करी तो आपके सेरेब्रल कोर्टेक्स को जो है जला के राख कर दिया जाएगा, इससे निकलने का कोई आसान तरीका नहीं है, तो अब आप मेरे लिए सुपरमैन को जान से मारेंगे। और अगले पल हम देखते हैं कि सुपरमैन बोलता है कि लेक्स तुम्हें इस चीज़ से लड़ने की ज़रूरत है, हम मिल के इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वहीं से लेक्स की आंखें चमकती हैं क्योंकि वो इस वक्त इस पूरी की पूरी चिप के कंट्रोल में आ चुका है और कहता है कि मुझे माफ़ करना सुपरमैन, लेकिन मैं इस चीज़ को अब कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। और इसी तरह लेक्स लूथर वहाँ पे सुपरमैन के ऊपर फुल ऑन अटैक करना शुरू करता है क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लेक्स लूथर का जो ये आर्मर है ये एपोकलिप्स की पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करता है, जिसका मतलब ये है कि आज तक लेक्स लूथर ने इसका 1% ही मुश्किल से इस्तेमाल किया होगा। लेकिन अब जैसा कि वो अपना काबू खो चुका है और उसको सुपरमैन को मारना है तो वो अपने इस पूरे के पूरे आर्मर के हर एक बड़े से बड़े वेपन का इस्तेमाल कर रहा होता है और कहता है कि मैं लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ सुपरमैन, सच में, लेकिन मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ ना, मैं ज़्यादा नहीं लड़ सकता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि लेक्स लूथर यहाँ पे सूट का बहुत खतरनाक तरीके से सुपरमैन के ऊपर इस्तेमाल करते हुए उसको धूल चटा रहा होता है और ऐसा लग रहा है कि सुपरमैन यहाँ पे उसको संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा। और मशीनिस्ट इन चीज़ों को देखता और कहता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे माइंड ट्रिक्स जो हैं वो इंसान के दिमाग के अंदर उनकी सब कॉन्शियस थॉट्स को जगा देते हैं, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा लगता है कि लेक्स हमेशा से सुपरमैन से मुकाबला करना चाहता था और मेरी इस चिप की मदद से वो ये कर पा रहा है। लेकिन सुपरमैन अपनी लेज़र बीम उसके ऊपर बरसाता और यही कहता है कि जितनी ज़्यादा तुम इस अपोकलिप्टियन टेक को इस्तेमाल करोगे उतना ही ज़्यादा तुम डार्क साइड बनने के करीब जाते रहोगे, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना बंद करना होगा। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे लेक्स लूथर इस पूरे के पूरे आर्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं और एपोकलिप्स की टेक्नोलॉजी का, तो उसका पूरा का पूरा अपीयरेंस जो है वो डार्क साइड की तरह होते जा रहा है। और अगले पल सुपरमैन लेक्स को सीधा यहाँ से पकड़ता है और स्पेस की तरफ ले जा रहा होता है और मशीनिस्ट कहता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि शायद ये माइंड ट्रिक रुक जाएगी एक डिस्टेंस के बाद, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो तैयार रहो मेरे सारे के सारे लोगों, जब वो वापसी लौट कर आएंगे हमें अपने सारे के सारे हथियारों का इस्तेमाल करना होगा।
और सुपरमैन उसको स्पेस के अंदर लेकर आता है और कहता है कि ज़रा सोच के देखो लेक्स, तुम इस प्लेनेट के ऊपर होने वाले स्मार्टेस्ट मैन हो। ये तुम्हारी सर्किटरी है जो कि तुम्हारे दिमाग के ऊपर हावी हो चुकी है। तुम्हें इसको कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा रोकने का। ये पूरी की पूरी सर्किटरी जो है इसको इंसानी दिमाग के इस्तेमाल के लिए बनाई गई है, लेकिन इस वक्त तुम जो एक अपोकलिप्टियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम इसके ज़रिए इसको ओवरराइड तो कर ही सकते हो। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि लेक्स अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पा नहीं पा रहा। और अगले पल उसका पूरा का पूरा अपीयरेंस बिल्कुल डार्क साइड जैसा ही होते जा रहा है। और कहता है कि तुम्हारे अल्फाज, क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही कि तुम एक इंसान नहीं हो, तुम कभी इंसान थे ही नहीं। तुम नहीं जानते हो कि इंसान होना कैसा फील होता है, कंट्रोल से बाहर होना कैसा फील होता है। तुम हमेशा हर इंसान से यही एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक गॉड की तरह तुम्हारे सामने आके खड़ा हो, तुम्हारे स्टैंडर्ड पे आके वो खड़ा हो। जितने ज़्यादा तुम सही हो उतना ही उसको सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन रही बात अब की, तो अब मैं तुम्हारे सामने एक गॉड बन चुका हूँ, और सच कहूँ तो अब तुम मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा मुझे छोटे लग रहे हो। और अगले पल वो सुपरमैन की तरफ कुछ ज़बरदस्त तरीके के डार्ट्स को फायर करता है, और सुपरमैन उनमें से सबको तो ज़्यादातर जो है डॉज कर ही देता है अपनी हीट विजन के ज़रिए, लेकिन उसमें से एक आगे सुपरमैन को लगता है। और लेक्स बताता है कि इसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि क्रिप्टोनाइट मौजूद है, और ये मैंने अपने सूट के अंदर काफ़ी टाइम से संभाल के रखा हुआ था जस्ट इन केस। और मैं इस बात के ऊपर काफ़ी अरसे से विश्वास करते हुए आ रहा हूँ कि इंसानियत को सिर्फ एक इंसान ही प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन अब जिस जगह मैं अभी मौजूद हूँ, मुझे यहाँ कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। शक्ति, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरह की शक्ति है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि लेक्स लूथर वो बिल्कुल अजीब व गरीब हो चुका है, और सुपरमैन को क्योंकि क्रिप्टोनाइट डार्ट लग चुका है तो वो सीधा यहाँ पे ज़मीन की तरफ गिर रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और अगले पल लेक्स लूथर उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से उड़ता हुआ आता है और उसको सीधा ज़मीन की तरफ ले जा रहा होता है। और अगले पल लेक्स बोलता है कि हाँ, मैंने इस पूरे के पूरे सूट को बनाया है। इस सूट के अंदर जितने भी वेपन्स उन सबको एक्टिवेट कर दिया जाए, हर एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाए सुपरमैन के खिलाफ जो भी मैंने क्रिएट किया है। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली लेक्स लूथर उस सूट को एक ज़बरदस्त तरीके की ज़बरदस्त चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जहाँ पे जेट पैक्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स और हर चीज़ जो इसके अंदर से निकल आती है। यानी कि अपने उस सूट को पूरे के पूरे 100% पोटेंशियल के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो सूट को पूरे 100% के ऊपर लेकर जाता है, तो सूट की जो पूरी एनर्जी है, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, और वो उसके गले पर लगी हुई उस चिप को ओवरराइड कर देते हैं, जला के राख कर देते हैं। और इससे पहले सुपरमैन और लेक्स ज़मीन को छू सकें, लेक्स वहाँ अपने होश के अंदर आता है और सुपरमैन सीधा उसको संभालता है। तो मशीनिस्ट बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो वहीं से लेक्स बोलता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं जो इम्पॉसिबल है मशीनिस्ट, क्योंकि तुम शायद ये बात भूल चुके हो कि तुम डील किससे कर रहे हो। तो वहीं से मशीनिस्ट बोलता है लेकिन कैसे, आखिरकार तुम मास्टर चिप के कंट्रोल से बाहर कैसे निकले। तो सुपरमैन बोलता है कि पावर, क्या मैंने ठीक कहा, और इसलिए तुम अपने पूरे के पूरे अपोकलिप्टिक टेक को 100% पे लेकर गए थे, क्योंकि तुम इस बात को जानते थे कि इस टेक्नोलॉजी के आगे वो चिप नहीं रह पाएगी और उसको ओवरलोड कर देगी, क्योंकि इस पूरी की पूरी चिप को बनाया गया था इंसानी दिमाग के लिए, ना कि अपोकलिप्स की टेक के लिए। तो वहीं से लूथर बोलता है कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मैंने सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर फायर करी, लेकिन मेरा सारा का सारा सूट अब वो फायर्ड हो चुका है। अभी ना मेरे पास कोई वेपन्स है और मेरा डिफेंस सिस्टम भी डाउन हो चुका है, और वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मेरी बारी है। और अगले पल सुपरमैन ज़मीन पे ज़ोरदार पंच मारता है और सारे के सारे लोगों को दूर उठा के फेंकता है, और इन सारे के सारे लोगों का कोई मुकाबला ही नहीं, और वो सब अब डर के मारे सुपरमैन से भाग रहे होते हैं। लेकिन सुपरमैन बोलता है कि मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि यहाँ पे सिविल वॉर काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन तुम्हारी टेक्नोलॉजी ने इसको और चढ़ावा दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये तुम खुद से कर रहे हो या किसी के कहने पे कर रही हो। आखिरकार वो किसके ऑर्डर्स हैं जिनको तुम फॉलो कर रही हो? कौन है जो कि तुमसे ये सारे के सारे रोबोट्स बनवा रहा है? मुझे जवाब दो कि तुम में से असली मशीनिस्ट कौन है। और अगले पल वहाँ सारे के सारे आदमी यही कहते हैं कि हम असली नहीं हैं, बल्कि वो हमारा इस्तेमाल कर रहा था, हम तो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। लेकिन उसमें से एक को सुपरमैन पहचान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ चुका हूँ। और लेक्स बोलता है कि तुम इस बात को नहीं जानते फूल कि उसके पास एक्सरे विजन है, जिसका मतलब कि तुम्हारे जिस्म से निकलने वाली वो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को देख सकता है जो कि सच और झूठ का फर्क बता सकती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन वहाँ पे बेसिकली उस पूरे के पूरे मशीनिस्ट से अपना सारा का सारा काम तमाम वगैरह करने के बाद वहाँ पे लेक्स लूथर के साथ बैठा हुआ सारी की सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि लेक्स उसका यहाँ पे शुक्रिया भी अदा करता है। तो सुपरमैन बोलता है कि तुम शुक्रिया किस चीज़ के लिए अदा कर रही हो? तो लेक्स बोलता है कि इसलिए क्योंकि तुमने कहा कि मैं इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट पर्सन हूँ। लेकिन सुपरमैन बोलता है कि मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि मशीनिस्ट ने तुम्हारे सर्किटरी को चुराया क्यों और कैसे, आखिरकार वो वहाँ तक घुसा कैसे होगा तुम्हारी इस पूरी की पूरी चीज़ को चुराने के लिए। तो लेक्स बोलता है कि इस बारे में मैं सच में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं ज़रूर पता लगाऊंगा ही। और अगले बार हम देखते हैं कि मेट्रोपोलिस के अंदर लेक्स इसी पूरी की पूरी चीज़ के ऊपर लगा होता है और अपने पूरे के पूरे सूट के हर एक कैमरा, हर एक एंगल से हर एक फुटेज को देख रहा होता है। और वो देखता है कि किस तरीके से वहाँ पे उन आदमियों में से एक आदमी के ऊपर एक अजीब व गरीब तरीके का निशान मौजूद है जो कि Z लिखा हुआ है। और कहता है कि ये चीज़ कुछ ज़्यादा और लग रही है,
लेकिन जिस किसी ने भी मेरे पास से इस चीज़ को चुराया था इसका कोई ना कोई इससे कनेक्शन होगा ही। तो कंप्यूटर इस पूरी की पूरी इमेज को मेरे पर्सनल डेटाबेस के अंदर सेव कर लो और इस पूरी की पूरी तस्वीर को इंटरनेट के ऊपर सर्च करो। अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो डार्क वेब का भी सहारा लो, लेकिन पता लगाओ कि आखिरकार इस टैटू का मतलब क्या है। लेकिन अगले पल लेक्स को अब पता चलता है कि उसके पूरे के पूरे लैब के अंदर कोई घुस आया है, और जब वो पीछे पलट के देखता है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ओज मौजूद होता है, जो कि वही मिस्टीरियस शख्स है जो कि तब से ही हमारे सामने आ रहा है जब से डीसी रीबर्थ का स्टार्ट हुआ है, और अभी तक हमें नहीं पता कि ये शख्स है कौन और इसका मकसद क्या है। लेकिन वो आके यहाँ पे यही कहता है कि उस इमेज को डिलीट कर दो, उसकी सारी की सारी कॉपीज़ को भी डिलीट कर दो, और अगले पल लेक्स के सारे कंप्यूटर से वो इमेज और उसका हर एक निशान जो है वो डिलीट हो चुका होता है, और कहता है क्या तुम इस बारे में जानना चाहते हो सच में कि मैंने किस तरीके से तुम्हारे इस डिज़ाइन को चुराया, तुम्हारे उस इंसीडियस सर्किटरी को, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्टर हूँ। तुमने इन सब के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगाया जिसका पावर सोर्स तुम कहीं से भी ट्रैक कर सकते हो। तुमने ये चिप इसीलिए बनाई थी ताकि तुम इसका इस्तेमाल कर सको और ख़ुद ही इसको ट्रैक करते हुए रोकने की कोशिश करो ताकि तुम दुनिया की नज़र में एक हीरो बन सको। क्या क्रिमिनल हो तुम भी? तो लेक्स बोलता है कि नहीं, ये मेरी इंटेंशंस कभी भी नहीं थी। मैंने ये सोचा ज़रूर था लेकिन मैंने कभी भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। मैंने इस चिप को इसीलिए डिज़ाइन किया था ताकि मैं अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं अपनी खुद की सिक्योरिटी बना सकूं, ताकि अगर कोई भी एलियन इन्वेजन इस प्लेनेट के ऊपर हो तो उसका सारा का सारा कंट्रोल सिर्फ मेरे पास ही हो। मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे घुसाए और किस तरीके से तुमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हासिल करा, लेकिन तुम्हें अब इसका पछतावा ज़रूर होगा। लेकिन इससे पहले कि लेक्स वहाँ पे अपने सूट के ज़रिए उसके ऊपर अटैक कर सके, मिस्टर रोज़ अपनी आंखों से उसके ऊपर अटैक करता है एक लेज़र से और कहता है कि तुम यहाँ पे एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह प्रिटेंड कर रहे हो जिसको डिसिप्लिन सिखाने की ज़रूरत है। और अगले पल वो उसके चेस्ट पे लगे हुए सुपरमैन के निशान को नीचे गिराता है और कहता है क्या तुम सच जानना चाहते हो लेक्स, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें सच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम वो नहीं हो और तुम कभी भी सुपरमैन नहीं बन सकते हो। तुम अच्छा करने की या अच्छा बनने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारी जो रेस है वो कभी उसके करीब आ भी नहीं सकती है। तुम इंसान जो कभी सुपरमैन बन ही नहीं सकते हो। तुम चाहे इसके लिए कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। तुम में से कोई नहीं, यू आर ओनली ह्यूमन, और तुम हमेशा एक इंसान ही रहोगे और बहुत जल्द तुम इंसानों का नामो निशान मिटने वाला है। और अगले पल हम देखते हैं कि ये मिस्टीरियस शख्स मिस्टर रोज अपने पोर्टल खोल के यहाँ से गायब हो जाता है और लेक्स वहाँ पे अपने सुपरमैन के पूरे निशान को देख रहा होता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये अभी भी हुआ क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये पूरा का पूरा स्टोरी आर्क एंड होता है, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से मिस्टर ओज जो है अब वो हमारी इस वक्त सबसे बड़ी जो है मिस्ट्री बना हुआ है पूरे की पूरे डीसी रीबर्थ के अंदर। इससे पहले हमारे पास क्लार्क कैंट था जिसके बारे में पता चला कि वो मिस्टर मिक्सीप्लेट ही था, लेकिन हमें ये बात भी चला थी कि मिस्टर मिक्सीप्लेट को भी मिस्टर ओज ने ही कैद अपने पास किया था। तो ये मिस्टर रोज आखिरकार है कौन जो कि सुपरमैन के हर एक चीज़ को मैनिपुलेट कर रहा है? तो अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमारा अगला स्टोरी आर्क होने वाला है इसके बाद वाला, जिसका नाम द ओज इफेक्ट है, उसके अंदर हम इसकी सीक्रेट आइडेंटिटी को जानेंगे कि मिस्टर रोज कौन है और उसका आखिरकार मकसद क्या है ये सारी की सारी चीज़ें करने का। तो जिन लोगों को पता है इस बारे में कि मिस्टर रोज कौन है वो कमेंट्स के अंदर बिल्कुल भी इसका नाम रिवील ना करें बाकी दूसरों के लिए। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट संडे आप इसके अगले एपिसोड को देख सकें। टू बी कंटिन्यूड।